हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। फिर से नए वीडियो के साथ हम लोग मिल रहे हैं नए टॉपिक के साथ स्टैंडर्ड 8 का जो है पाई चार्ट। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे पाई चार्ट क्या है, पाई चार्ट को रिप्रेजेंट कैसे करना है और कुछ बेसिक्स से टर्म्स, कैलकुलेशंस जो पाई चार्ट को बनाने के लिए हेल्प होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे और वीडियो से ज़्यादा नॉलेज को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज़ पाई चार्ट। अभी तक हम लोगों ने टिल स्टैंडर्ड 8 हम लोगों ने जो डेटा को रिप्रेजेंट करना सीखा है अपने प्रीवियस क्लासेस में, उसमें बार ग्राफ, कॉलम ग्राफ और हिस्टोग्राम ग्राफ्स को सीखा है। तो ये बार ग्राफ, कॉलम ग्राफ और हिस्टोग्राम ये एक तरह का डेटा को रिप्रेजेंट करने का जरिया था, तरीका था। अब पाई चार्ट जो है, पाई चार्ट भी एक तरह का मोड है या मेथड है या हम कह सकते एक तरीका है हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकें। पाई चार्ट को सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं। चूंकि सर्कल ग्राफ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी डेटाज हमें प्रेजेंट होता है, जो भी डेटाज हम लोगों को मिलता है, उन डेटाज को हम सर्कल के सेक्टर के हिसाब से डिवाइड करते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, वी विल डिस्कस दैट वन। फर्स्ट लेट नो दैट कि सर्कल ग्राफ में सेक्टर क्या है। तो ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल में ये जो पार्ट्स हैं, आप जो ब्लॉक्स जो यहाँ पे देख रहे हो, पार्ट्स 1 2 3 4 5, ये जो पार्ट्स है इसको सेक्टर बोलते हैं। अगर एक देखा जाए इसकी सेंटर से जब एक आर्क, इसका रेडियाई एक आर्क को कवर करता है, तो इस आर्क के कवर करने से जो ये पोर्शन कवर हुआ इसको सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये माइनर सेक्टर है और ये मेजर सेक्टर है, दिस इज द मेजर सेक्टर। तो खैर हम लोग यहाँ पे सिर्फ इतना ही जानेंगे कि सेक्टर्स क्या है, ताकि जब कुछ कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो सर्कल ग्राफ क्या है? डेटाज को, जो भी दिए गए डेटाज है उनको सर्कल के पर्टिकुलर सेक्टर में डिवाइड करना। और इस तरह से डिवाइड करते हैं हम लोग, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो भी कंपोनेंट्स है, जो भी ऑब्जर्वेशंस है, कि उन सारे ऑब्जर्वेशंस का जो सम अप होगा वो हमारे टोटल वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे कैसे बनाना है, क्या कैलकुलेट करना है और इन डेटास को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। तो बिफोर प्लॉटिंग, बिफोर रिप्रेजेंटिंग टू द पाई चार्ट का ये इस प्लेस से इस प्लेस में आने तक में जो सफ़र है, जो प्रोसेस है, उसके बीच में एक ही पॉइंट है जिस पे ज़्यादा फोकस करना है और वो है सेंट्रल एंगल। हमारा जो भी वैल्यू दिया हुआ होगा डेटास के लिए, ऑब्जर्वेशंस के लिए, वो वैल्यू सेंट्रल एंगल में, मीन्स सर्कल में फिट नहीं बैठेगी। तो हमें इस वैल्यूज़ को इस सर्कल में सेक्टर्स वाइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको इसके फिट बैठाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक चीज़ निकालना होता है, उसे कहते हैं सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल कैसे निकलता है ये देखते हैं। ठीक है, सेंट्रल एंगल का एक फॉर्मूला है निकालने का, वो है सेंट्रल
एंगल, चूंकि सर्कल का जो कंप्लीट सर्कल जो एंगल है वो 360 डिग्री का, वी ऑलरेडी नो दैट वन राउंड एंगल इज अ 360 डिग्री। और हम ऐसे जब सेक्टर्स वाइज डिवाइड करते हैं तो एक पर्टिकुलर एंगल्स में डिवाइड करते हैं कि ये 100 डिग्री का सेक्टर हो गया या 135 डिग्री का, तो ये पूरे का समअप जो है ये 360 डिग्री का होता है। तो हम लोग यहाँ पे करते क्या, ये जो वैल्यूज है इसको एंगल में चेंज कर देते हैं, 360 से कंपेयर करके इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। तो ये किस तरह से होता है, सेंट्रल एंगल को निकालने के लिए किसी भी क्वेश्चंस के लिए, पाई चार्ट का कोई भी क्वेश्चन अगर ले लें तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, वैल्यू, जो वैल्यू दिया हुआ होता है, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट बाय, कंपोनेंट मीन्स ये जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ, रेंट, फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, सेविंग्स, इन कंपोनेंट्स का जो वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, जितना भी कंपोनेंट्स था उसका सम जो यहाँ पे आएगा, सम ऑफ द कंपोनेंट्स, इसका सम इनटू 360 डिग्री। ये जो हम लोगों को वैल्यू देगा ये एक एंगल में आएगा, या फिर यूँ कहें इंटू 360 करके डिग्री यहाँ लगा देते हैं। अब इस सेंट्रल, इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगा वो हमारे यहाँ सेंट्रल एंगल मिलेगा, सारे का एंगल्स मिल जाएगा। फिर उस एंगल्स को प्रोटेक्टर, कंपास, रूलर के हेल्प से कॉपी में प्रोजेक्ट कर देना है, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। उससे पहले सारे का सेंट्रल एंगल निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला को कॉपी कर ले। अब हम लोग एक एक करके सेंट्रल एंगल निकालेंगे। सबसे पहले तो इसका सम अप कर लेना है। इसका सम अप करेंगे तो ये आएगा 28800, ठीक है। ये जो सम ऑफ द एक्सपेंडिचर्स है या फिर ऑब्जर्वेशंस है, ये ऑलरेडी या तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, या फिर अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो ऐसे सम करके निकाल लेना है। तो ये है 2880, ये रुपीस में है, ओके। सेंट्रल एंगल निकालते हैं। जैसे कि हम लोगों ने सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला देखा, क्या है, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट। तो वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, इस कंपोनेंट का वैल्यू है 8000 बाय, और सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज 28800 इनटू 360, और इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालना। देखो 360 को 80 से कैंसिल करेंगे, 360 इंटू 80 जो है वो 28800 को पूरा पूरी कैंसिल आउट कर देता है। अभी 8000 बाय 80 अगर करेंगे तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो आएगा 100 डिग्री। अभी देखो ये जो कंपोनेंट था, इस कंपोनेंट का वैल्यू 8000 था रुपीस में, तो इसे हमने क्या किया, इसे हमने एंगल में चेंज कर दिया, और वो एंगल क्या है 100 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 360 डिग्रीज में ये सभी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्ट्स बाय पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि इसको सेक्टर में रिप्रेजेंट कर सके। अब इसका हो जाएगा, अभी यहां पर सी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बार बार कैंसल आउट करेंगे पहले इसको, तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आपने एक बार 360 को और 2880 को जो सम ऑफ द कंपोनेंट्स को 360 को सॉल्व कर दिया है, तो उसको यूटिलाइज करना है। ये अगेन 80 से ही कैंसिल आउट होगा। अब 80 से कैंसिल आउट होने के बाद इसको हम लोग फर्दर कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 135 डिग्री, ओके। चलो नेक्स्ट कंपोनेंट के लिए करते हैं। ये है 5600 बाय 28800
इंटू 360, फिर से सेम है, कैंसिल 360 और ये कैंसिल करेंगे 80 से, और ये हो जाएगा 70 डिग्री, है ना। अच्छा ये करते हैं फिर 3600 बाई 28800 इंटू 360, और ये कैंसिल हो जाएगा अगेन 80 से। बार बार करने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे फिर 360, तो एक बार में ही आप इन दोनों का देख लो क्या आने वाला है, फिर फर्दर इसको डिवाइड करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री। ओके ओके, लास्ट वन है 800 बाई 28800 इंटू 360। तो ये हमने क्या किया, सभी का सेंट्रल एंगल निकाल लिया, सभी का सेंट्रल एंगल हम लोगों ने निकाल लिया, ये आ जाएगा 10। देखो सारे कंपोनेंट्स का सेंट्रल एंगल हम लोगों ने निकाला, है ना। 8100 डिग्री के बराबर हुआ, 10800 135 डिग्री के बराबर, 5670 डिग्री, 3645 डिग्री, 810 डिग्री। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस होता है वो पाई चार्ट को बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट्स होता है उसका जो भी वैल्यू प्रोवाइड किया जाता है उसको हम एक सेंट्रल एंगल मींस एंगल जो सेंटर का जो पूरी जो एंगल होता है सर्कल का 360 डिग्री, उसके अकॉर्डिंग पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करना। जब हमारे पास सारा एंगल्स मिल जाएगा फिर हम उसको यहाँ पे सर्कल में प्लॉट करेंगे। अब सवाल है कि कैसे सॉल्व करना है। अभी क्या करना है, कैसे बनता है पाई चार्ट। सबसे पहले एक कोई भी फ्री रेडियस का, कोई भी एक रेडियस का आपको सर्कल बना लेना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रेडियस लिया और उसका सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद ये रेडियस मैंने पहले लिया था यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ओके। फिर प्रोटेक्टर को यहाँ पे रख के, इस पोजीशन में रख के, सबसे पहला जो सेंट्रल एंगल है, जो वैल्यू कंपोनेंट है, उसको हम लोगों ने मार्क कर दिया और उसको प्लॉट किया यहाँ पर। तो ये पार्ट जो है ये रेड का है, ओके। फिर प्रोटेक्टर को यहाँ प्लेस करना है हॉरिजॉन्टल, जो उसका पॉइंट है, जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे इस पॉइंट के साथ, और जो उसके बाद जो सेंट्रल एंगल है उस सेंट्रल एंगल को मेजर करना है। तो ये हमारे पास आ जाता है फूड का। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, फिर प्रोटेक्टर को यहाँ सेट करेंगे इस लाइन पे, ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे, इस लाइन पे सेट करेंगे। सेट करने के बाद जो उसके बाद वाला कंपोनेंट है क्लोथिंग, जो कि 70 डिग्री आया, उसका हम लोग यहाँ पर मार्क करेंगे। 70 डिग्री कहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ तक, और उसको इस लाइन को कंस्ट्रक्ट करके ये क्लोथिंग का सेक्टर बना दिया, ठीक है। ये क्लोथिंग का सेक्टर हो गया। फिर फर्दर वही प्रोसेस करेंगे, प्रोटेक्टर रखेंगे, 45 डिग्री मेजर करेंगे, और हमारे पास आ जाएगा एडुकेशन का सेंट्रल एंगल, और फिर सेविंग्स का जो बचा। अगर आप देखोगे तो ये सारे जो एंगल्स आए हैं इनका सम अप 360 डिग्री होता है, ठीक है। इसको जब हम सम अप करेंगे तो 360 डिग्री होगा। प्लस ऐसा भी होगा कि जब रिप्रेजेंट करते हुए आप आगे बढ़ोगे तो ये जो लास्ट वाला एंगल है ना, लास्ट वाला सेक्टर ऑटोमेटिकली बन जाता है। लास्ट वाले सेक्टर में आपको मेजरमेंट लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो अगर ये मेजरमेंट लास्ट सेक्टर का करेक्ट हुआ, एग्जैक्टली हुआ, इट्स मींस योर पाई चार्ट इज करेक्ट, आपका सारा अलाइनमेंट सही है, तो ये ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है। मींस इक्वली इन द सेंस कि जो जो पार्ट्स में मिला था वो हम लोगों ने उस पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये था पाई चार्ट। ये एक बहुत ही, पाई चार्ट जो है बहुत ही एक अच्छा और खूबसूरत तरीका है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। जो इसमें मेन फोकस करना है, एरिया ऑफ कंसंट्रेशन जो होता है, एरिया ऑफ कंसंट्रेशन है सेंट्रल एंगल में। आपको सेंट्रल एंगल निकालना है।
अगर आप सेंट्रल एंगल निकालना सीख गए तो आपसे पाई चार्ट बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं प्रोटेक्टर, कंपास और रूलर स्केल का हेल्प से कैसे पाई चार्ट बनाना है। ओके, बाय द टाइम यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस and try to understand the central angle again. Let's do some more questions. तो हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं प्रोटेक्टर, कंपास और स्केल के हेल्प से कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी बोर्ड पे देखा। क्वेश्चन था क्या कि द मंथली इनकम ऑफ अ फैमिली इज ₹28800. The monthly expenditure of the family on various item is given below. तो ये जो वेरियस एक्सपेंडिचर्स था वो दिया हुआ था। रेंट पे जो कि है 8000, फूड में जो है 10800, क्लोथिंग में 5600, एजुकेशन में 3600, सेविंग्स में 800। टोटल जो था उनका अर्निंग वो 28800 है। ठीक है, हम लोगों ने जैसे देखा कि सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था। सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट्स बाय टोटल नंबर द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इनटू 360 डिग्री। तो ऐसा करने से हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकाला, कंपोनेंट्स का वैल्यू मीन्स सेंट्रल एंगल। तो ये 8000 जो है इसको कैंसल आउट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। वीडियो पे आप प्रीवियस प्रीव्यू करके देख सकते हो। ये 100 डिग्री आएगा, ये 135 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 10 डिग्री। अगर इन सभी को सम अप करें तो क्या आएगा, 360 डिग्री, है ना। अब हम लोगों को पाई चार्ट बनाना है। मेन हम लोग का जो एरिया ऑफ कंसंट्रेशन है कि पाई चार्ट कैसे बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए किसी भी एक रेडियस ले लेना है कंपास पे, कोई भी एक रेडियस, और सेंटर पे एक सर्कल बनाना। ठीक है, ये हम लोगों ने सर्कल बना लिया। याद रहे आप जब भी कंपास से वर्क कर रहे हैं तो आपके पास 2 पेंसिल होना ज़रूरी है। ठीक है, ये रहा। अब क्या करेंगे, एक रेडियस ले लीजिए, कहीं से भी आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने एक रेडियस ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहला जो वैल्यू है रेंट, उसके लिए हमें 100 डिग्री चाहिए। तो हम प्रोटेक्टर को इस तरह से प्लॉट करेंगे। ये प्रोटेक्टर का जो मेन पॉइंट है वो इस सेंटर पे लाई करना चाहिए, और ये वाला जो लाइन है 180 डिग्री वाला, ये स्ट्रेटली इस रेडियस पे आना चाहिए। अब हम चेक करेंगे, ये 100 डिग्री हम लोगों को मार्क करना है यहाँ से। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये रहा 100। तो ये हमारा 100 है, इसको मार्क कर लेंगे ऐसा। और क्या करना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला के, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला के एक लाइन बनाना है जो कि सर्कल से बाहर नहीं जाएगा। ये हमारा 100 डिग्री है, दिस इज 100 डिग्री। और ये जो था रेंट के लिए था। ठीक है, पहला हम लोगों ने बना लिया। अब क्या करना है, इसी लाइन पे इस प्रोटेक्टर को फिर से प्लेस करेंगे, और ध्यान रहे ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन पे आना चाहिए। तो इस तरह से इसको प्लेस कर दिए। ठीक है, प्लेस करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो सेक्टर है वो 135 डिग्री का है। तो यहाँ से देखेंगे 0, 10, यहाँ 100, यहाँ पे 135 डिग्री आ रहा है यहाँ पे।
ठीक है। तो ऐसे पॉइंट बना लिए। फिर क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को मैच करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैच करने के बाद आपको ये लाइन को कनेक्ट कर देना। ये जो हमारा एंगल बना ये 135 डिग्री है और ये हमारा फूड के लिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्टर जो है वो 70 डिग्री का है। तो फिर से जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन के समय भी बताया, इस पॉइंट को सेंटर से और ये लाइन यहाँ पे मैच करना चाहिए। ऐसा करने के बाद ये रहा, ऐसा करने के बाद 70 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो यहाँ से 70 डिग्री जो है वो यहाँ पे, ये आपका 70 डिग्री है। फिर से क्या करना है, फिर से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए ध्यान देना है, पॉइंट को जब हम मिला रहे हैं तो हमारा पॉइंट इधर उधर ना हो, नहीं तो थोड़ा से के लिए भी हो सकता है कि गलत हो जाए। तो ये रहा था, ये था 70 डिग्री और ये है क्लोथिंग। अब हमारा रह गया एडुकेशन और सेविंग। तो एडुकेशन जो कि 45 डिग्री का है, तो इस लाइन पे जो इसका एंड लाइन है, इस लाइन पे इस पॉइंट को और इस 180 डिग्री वाले लाइन को यहाँ पे सेट कर देना है। करने के बाद यहाँ से 45 डिग्री जो कि यहाँ पे आएगा 45 डिग्री, फिर हम लोग इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, सेंट्रल पॉइंट को और इस पॉइंट को मैच कर देंगे। तो इससे जो हमारा वैल्यू आया यहाँ पे, ये आया 45 डिग्री। अब ये जो रेस्ट वैल्यू है ये 10 डिग्री है। अच्छा ध्यान दे, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है कि ये वाला पार्ट यहाँ पे इसको बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का पाई चार्ट, ठीक। ये इस तरह से बनेगा। इसके बाद फर्दर अगर हम लोग चाहते हैं, तो ये एडुकेशन है, यहाँ पर आप हम लिख देते हैं और ये जो है ये सेविंग्स है, तो इस सेविंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी है। इस पर अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग डिज़ाइंस भी बना सकते हैं, बट दिस इज़ इनफ, इतना इनफ, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स यूज्ड बाय 1260 स्टूडेंट्स इन अ गिवन स्कूल। ये दिया हुआ वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्कूल बस से 350 स्टूडेंट्स, प्राइवेट बस से 245 स्टूडेंट्स, बाईसाइकिल से 210 स्टूडेंट्स, रिक्शा 175 स्टूडेंट्स, ऑन फुट 280 स्टूडेंट्स। तो टोटल जो है इनका 1260 स्टूडेंट्स है। ये वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। तो हमें क्या करना था, सबसे पहले सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला भूलना नहीं है। पीछे प्रीवियस वीडियो को प्रीव्यू करके रिवर्स करके देख लेना है फॉर्मूला फिर से। वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट बाय सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द कंपोनेंट इनटू 360 डिग्री। तो हमारा इस कंपोनेंट का वैल्यू 350 डिग्री है सेंट्रल एंगल निकालने के लिए, बाय जो टोटल सम है इनका 1260 है इंटू 360 डिग्री। अगर हम इसको कैंसिल करें तो 360 और ये 1260 जो है वो कैंसिल होके 3.5 आएगा, ठीक है। तो मैं एक कैलकुलेशन कर देता हूँ, ये जो कि सारा कैलकुलेट होके 3.5 ही आएगा। तो ये ऐसा कर लेने से क्या है कि ये इजी हो जाता है। अब फर्दर जब 350 और 3.5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 100 डिग्री आएगा। 245 और 3.5 को डिवाइड करेंगे तो 70 डिग्री आएगा।
210 और 3.5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 60 डिग्री, और 175 और 3.5 को अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 50 डिग्री। 280 और 3.5 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 80 डिग्री। तो ये हम लोगों ने सेंट्रल एंगल निकाल लिया है। आप इसका सम अप करके देख लो, 360 डिग्री आना चाहिए। अगर 360 डिग्री आ रहा है तो ये करेक्ट है। तो इसको अगर सम अप करते हैं तो 170 और ये 8 और 130 हो जाता है, तो 300 और ये 60, 360 हो गया टोटल। फिर से इसको प्लॉट करने के लिए हम लोगों ने कोई भी एक रेडियस ले लिया है, और उसको आप अपने कॉपी के अकॉर्डिंग, जो आपका कॉपी में साइज जो स्पेस है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, सर्कल का रेडियस लो। तो ये मैंने एक रेडियस का सर्कल ले लिया है, और ये इसका सेंटर है। सेंटर से जैसे कि हम लोगों ने पहले भी किया था, एक हॉरिजॉन्टल रेडियस ले लेना है, ठीक है, किसी भी, ये हॉरिजॉन्टल रेडियस हो गया। अब क्या करना, स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट बनाने का। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा ऐसे ही रेडियस लो, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। पहला 100 डिग्री है, तो प्रोटेक्टर को प्लेस करना है सेंटर पे, और ये 180 का जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये इस रेडियस के साथ मैच करके क्या करेंगे, ये 100 डिग्री है तो 100 डिग्री यहाँ पे है ये पॉइंट। अब क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट को मैच कर देंगे। सर्कल आप देख रहे हो जैसे कि ये बड़ा हो गया है प्रोटेक्टर के हिसाब से, तो कोई बात नहीं, हमारे पास 2 पॉइंट इनफ होता है एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। तो ये 2 पॉइंट को ध्यान देते हुए यहाँ से एक लाइन टच करते हैं, और ये जो है ये 100 डिग्री हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है वो है 70 डिग्री। तो फिर से प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे, और प्लेस करने के बाद 70 डिग्री देखेंगे कहाँ पे है। 70 डिग्री का पॉइंट जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट को मैच कर देंगे, ये हो गया, ये हमारा हो गया 70 डिग्री। नेक्स्ट जो है वो है 60 डिग्री। फिर से पॉइंट्स को सेट करना है, और सेंटर पे मैच करके 60 डिग्री सर्च करेंगे। ये 60 डिग्री यहाँ पे है, प्रोटेक्टर से वैल्यू पॉइंट प्लॉट कर लिए, और दोनों सेंटर के पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे जो कि 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, 60 के बाद 50 है, तो सिमिलर प्रोसेस, एक ही चीज़ करना हो रहा है बार बार। आप भी इसको बना के देखो, बनने लगेगा। ये जो है 50 डिग्री यहाँ पे, और ये पॉइंट और इस पॉइंट को मैच कर देते हैं, तो ये आ गया आपका 50 डिग्री। अब हमारा जो लास्ट एंगल था वो 80 डिग्री है, तो हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये 80 डिग्री आ रहा है या नहीं। तो इससे हमारा कंफर्म हो जाएगा कि हमने जो पाई चार्ट बनाया है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 80 डिग्री मैच कर गया है, ठीक है। तो ये जो हमारा पाई चार्ट है ये एग्जैक्टली करेक्ट है। तो अब जिसका जो वैल्यू था, जैसे 100 डिग्री स्कूल बस के लिए, और 80 डिग्री ऑन फुट, 50 डिग्री रिक्शा, 60 डिग्री बाइसिकल, और 70 डिग्री प्राइवेट बस, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ द पाई चार्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन रिप्रेजेंट बाय पाई चार्ट। तो ये सब्जेक्ट्स है,
इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, और ये मार्क्स है 100, 575, 150, 120, 90। जो सम ऑफ द मार्क्स है वो है 540। सेंट्रल एंगल निकालते हैं, कंपोनेंट का वैल्यू बाय टोटल वैल्यू इंटू 360। अभी ये 360 और 540 को कैंसिल करेंगे तो 1.5 होगा। ये मैंने पहले से करके रखा है, ये आप भी करके देखो, डिवाइड करोगे फिर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे आएगा 70, यहाँ पे आएगा 50, यहाँ पे आएगा 100 डिग्री, फिर आ जाएगा 80 और आ जाएगा 60 डिग्री। पाई चार्ट बनाने के लिए फिर से सेम प्रोसीजर, एक कोई भी रेडियस का सर्कल बनाना है, ठीक है। उसके बाद एक सेंटर से हम लोगों को क्या करना है, एक रेडियस ले लेना है, और लेने के बाद प्रोटेक्टर का हेल्प से हम लोग इस पर बाकी के सेंट्रल एंगल्स को प्लॉट करेंगे। पहले 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री के लिए यहाँ पर प्लॉट करेंगे, ये रहा 70, तो ये दोनों पॉइंट को मैच करेंगे, ये हो गया 70। फिर 70 के बाद 50 डिग्री लेना है, तो ये पॉइंट ये प्लॉट करेंगे, और ये 50 डिग्री का पॉइंट यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट को मैच कर देंगे, ये 50 डिग्री हो गया। नेक्स्ट हमारा है 100, फिर से प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट और लाइनिंग को मैच करते हुए 100 डिग्री को सर्च करेंगे, यहाँ पे 100 डिग्री है हमारा, और इस दोनों लाइन को मैच करना है। तो ये बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रहे, इसको बाहर नहीं लेके जाना है। 100 डिग्री के बाद है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री के लिए भी सेम पॉइंट्स को सेट करके, सेंटर को सेट करने के बाद 80 डिग्री जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैच करेंगे हम लोग स्केल से, जी ये हो गया हमारा 80 डिग्री। लास्ट जो है वो 60 डिग्री है, तो हम चेक कर सकते हैं हम लोग इसको, और अगर ऐसे भी ये 60 डिग्री ही आएगा, ये देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे 60 डिग्री, देखिए, ठीक है, तो ये 60 डिग्री हो गया। अब सब्जेक्ट के हिसाब से इफ़ यू वांट टू गिव द नेम्स, राइट द नेम्स, यू कैन राइट द नेम्स, अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ये पूरा प्रोसीजर है सॉल्व करने का, ये पूरा आंसर है। आपको सेंट्रल एंगल निकाल के वहाँ पे शो करना होगा। सेंट्रल एंगल निकालने के बाद पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। बिना पाई चार्ट, बिना सेंट्रल एंगल का पाई चार्ट नहीं बनेगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है, given below is the result of an annual examination of a class showing the percentage of student in each category. तो फर्स्ट डिवीज़न 25%, सेकेंड डिवीज़न 45%, थर्ड डिवीज़न 20% और फेल्ड 100, फेल्ड है 10%। अभी देखो ये सारा परसेंट तो 100 से ही है, 25, 45, 70, 90 और प्लस 10, 100। तो हम लोगों को सेंट्रल एंगल निकालना बड़ा आसान है, यहाँ पर कैलकुलेशन भी ईजी है। तो 25/100 इंटू 360, ये तो 4 हो गया, तो यहाँ पे आ गया ये 90 डिग्री, ठीक है। फिर ये भी आसान है, इसको करेंगे तो 162 डिग्री आएगा, इसको कैंसिल सॉल्व करेंगे तो 72 डिग्री आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 36 डिग्री आएगा। अभी इसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे पाई चार्ट में। तो जैसे कि पहले से करते हुए आ रहे हैं, एक सर्कल ले लेना है, किसी भी एक रेडियस का एक सर्कल बनाना है, बनाने के बाद इस पे हम लोग एक रेडियस कहीं से भी सेंटर, एक रेडियस ले लिया। अब जो पहला है 90 डिग्री, 90 डिग्री के लिए अगर आप 90 डिग्री बनाना चाहते हो कोई बात नहीं, बट वो काफ़ी हौच-पौच हो जाएगा, इट्स बेटर टू यूज़ प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर को यूज़ किया, ये 90 डिग्री का पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट्स को मैच करके ये हमारा 90 डिग्री आ गया, ठीक है। नाउ अब 90 के बाद 162 डिग्री है,
तो इसको प्लेस करना है जैसे कि हम लोग अभी तक करते हुए आ रहे हैं। प्लेस करने के बाद 162, तो 160 तक पहले जाएंगे हम लोग। 160 ये रहा, 160 के बाद 162, तो 1 और 2, 161, 162, ये है 162। काफ़ी बड़ा एंगल आया, ये है 162, 162 डिग्री। अब 72 डिग्री, फिर से वही प्रोसीजर है, प्रोटेक्टर को मैच करना है, पॉइंट्स को और स्ट्रेट लाइन को मैच करने के बाद आपको 72 डिग्री, यहाँ से ये 70 है, ये 1, ये 2, तो ये वाला एंगल 72 डिग्री है और इसको मैच कर देंगे इस तरह से, ये हो गया 72 डिग्री। अब जो बचा वो 36 डिग्री होना चाहिए। इफ़ यू वांट यू कैन मैच इट और एल्स इट्स करेक्ट, बट इट्स बेटर यू मैच इट। मैच कर लेने से क्या होगा कि वो क्लियर, देखो ये पूरा पूरी 36 डिग्री ही आ रहा है, तो ये 36 डिग्री हो गया। ठीक है, तो फर्दर आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हो, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, फेल्ड, और ये आपका पाई चार्ट रेडी हो गया। तो पाई चार्ट बनाना बड़ा ही आसान है। जो एरिया ऑफ कंसंट्रेशन है वो क्या है, वो है कि आप सेंट्रल एंगल निकालना सीख लो। अगर सेंट्रल एंगल निकालना सीख गए तो उसके बाद पाई चार्ट आराम से बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। सो मैं एक एक करके आपको सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें